Good morning, my dear students. This is the Kumar Saurav, and first of all, welcome to VSR अड्डा। कॉन्सेप्ट के लिए, एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हम लोग जो है एक बेहतरीन से टॉपिक का शुरुआत किए थे जिसका नाम था टेंस। और आज जो है आज भी हम लोग टेंस ही पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की थी, या फिर कह लो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनता है। इस सारे चीजों का नॉलेज जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। और आज जो है हम लोग पिछले क्लास के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग को क्या पढ़ना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। तो सर, यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, आज हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग कहां कहां यूज करते हैं, उसकी जानकारी मुझे आज लेनी है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले क्लास का बतला दूं। क्या बतलाना है सर? तो सबसे पहले बतलाना है कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है सर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो शो करता है क्या सर? वो शो करता है परमानेंट सॉरी, क्या शो करता है? वो शो करता है परमानेंट एक्शन। क्या शो करता है सर? परमानेंट एक्शन। तो हम जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिक्र करेंगे, किसका जिक्र करेंगे सर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम जब कभी भी जिक्र करेंगे तो वो शो करेगा परमानेंट एक्शन। क्या शो करेगा मेरे प्यारे बच्चों? परमानेंट एक्शन। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस के लिए, असर्टिव में आ गया अफर्मेटिव और निगेटिव, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिजाइन किया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मेरे प्यारे बच्चों कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यह जो है ये प्लूरल वर्ब के लिए है। ये किसके लिए है सर? ये प्लूरल वर्ब के लिए है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसके लिए है सर? तो ये सिंगुलर वर्ब के लिए है। और आपको मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह पता है कि प्लूरल वर्ब किसे कहते हैं, सिंगुलर वर्ब किसे कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि सिंगुलर सब्जेक्ट हम उसे बोलेंगे जो सिर्फ ओनली वन की बात करेगा, मतलब एक की बात करेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट किसे बोलेंगे सर? तो प्लूरल सब्जेक्ट हम उस सब्जेक्ट को बोलेंगे जो एक से अधिक की बात करेगा। क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? जो एक से अधिक की बात करेगा वो कहलाएगा प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर एक से अधिक, प्लूरल और एक सिंगुलर। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हम सिंगुलर वर्ब डिजाइन करने के लिए हम वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग करेंगे। हम वर्ब के साथ प्रीफिक्स में एस और एस को जोड़ेंगे और वर्ब को सिंगुलर बना देंगे। लेकिन प्लूरल में ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल जो है हमें प्लूरल मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेना है। तो ये हम लोगों ने सीखा था। ये स्ट्रक्चर किसके लिए था सर? तो ये स्ट्रक्चर था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। किसके लिए था मेरे प्यारे बच्चों? तो यह था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसके बाद बात आई थी निगेटिव सेंटेंस की। इसके बाद किसकी बात आई थी सर? निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने सीखा था मेरे प्यारे बच्चों कि निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर?
नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आप जो है नॉट जो है ये हो गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हो गया आपको डू या डज, इसके बाद आ गया सर नॉट, इसके बाद सर आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, और ये है क्वेश्चन मार्क। तो सब्जेक्ट और ये डू, डू किसके लिए सर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, डज किसके लिए सर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। समझ में आ रही बात है। तो ये हमारा वर्ब है, ये क्या है सर, ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या है सर, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको नाम दे दो, ये है सर हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस में एक्शन जनरेट करता है। क्या करता है सर, एक्शन जनरेट करता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं। तो हम लोगों ने जो है प्राइमरी वर्ब डू से मदद लिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। और डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सर, वो होता है डू और डज। और नॉट जो होता है, मैंने आपको बतलाया था कि नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले रहता है। इसकी अरेंजमेंट क्या होती है सर, तो नॉट की अरेंजमेंट होती है मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये नॉट की अरेंजमेंट होती है। और इसी तरह से मैंने यह स्ट्रक्चर डिजाइन किया, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सर इसका हम लोग अगर सेंटेंस बनाना चाहें तो मैं यही बनाऊंगा, आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। यहां पे नेगेटिव सेंस दे रहा है, आई डू नॉट लव यू, आई डू नॉट लव यू। तो आप जो है इस तरह से सेंटेंस डिजाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चर के मदद से। किसके मदद से सर, स्ट्रक्चर के मदद से। अब इसी के बाद हम लोगों ने पढ़ा था निगेटिव के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, तो निगेटिव के बाद हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सर हम लोगों ने पढ़ा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्या होता है सर, तो क्लोज एंडेड जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के नाम पे यहां क्या है सर, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब डू यू लव मी, क्या तुम हमसे प्यार करती हो, क्या तुम हमसे प्यार करती हो। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों क्लोज एंडेड जो है ये आता है किसके लिए सर, यस और नो के लिए। हमें लिसनर से जब आंसर लेना होता है यस और नो में, उस वक्त हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का प्रयोग करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का हम यूज करते हैं। जैसे डू यू लव मी, तो आगे वाला इंसान क्या बोलेगा, चाहे यस चाहे नो, चाहे यस चाहे नो। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर स्पीकर से हमें यस और नो में जवाब लेना है तो हम जो है क्लोज एंडेड का प्रयोग करेंगे। हम किसका प्रयोग करेंगे सर, क्लोज एंडेड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बातें। अब इसी के बाद आती है ओपन एंडेड। क्या आता है सर, ओपन एंडेड। अब ये ओपन एंडेड क्या होता है सर, प्लीज आप मुझे बतला दो, प्लीज बतलाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। ओपन एंडेड क्या होता है, तो ओपन एंडेड में मैंने आपको सिखलाया था मेरे प्यारे बच्चों कि ओपन एंडेड जो होता है वो क्या होता है सर, तो वह जो है आंसर हाँ या ना में ना देके आंसर ओपन देता है। जैसे मैं बोलूं कि मोनिका हमसे प्यार क्यों नहीं करती है, मोनिका हमसे प्यार क्यों करती है, तो इसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते हो, इसका जवाब आप हाँ में नहीं दे सकते हो, हाँ या ना में नहीं दे सकते हो। और उसके लिए हमें जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, क्वेश्चन वर्ड की, या इसी को आप एक नाम से और जानते हो जिससे हम लोग बोलते हैं WH फैमिली। और इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा,
सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड के नाम पे आप चाहो तो लिख सकते हो व्हाट होता है, हु होता है, हुम होता है, हाउ होता है, ऑफन होता है, वेयर होता है, वेन होता है, हाउ ऑफन होता है। मतलब कितनी सारे वर्ड हैं डब्ल्यूएच फैमिली और क्वेश्चन वर्ड्स की, जिसकी जहां जरूरत है वहां पे हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे यहाँ क्या आएगा सर? तो यहाँ आएगा डू और डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? तो डब्ल्यूएच फैमिली के नाम पे हम लोग व्हाट, हु, हुम जो भी आवश्यकता पड़ेगी सेंटेंस के अनुसार, मीनिंग के अनुसार हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद डू और डज। अब ये डू जो है ये प्लूरल वर्ब है और डज जो है सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं तुमसे पूछूंगा व्हाई डू यू लव मी, तुम हमसे प्रेम क्यों करती हो या तुम हमसे प्रेम क्यों करते हो? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, व्हाई डू यू लव मी। तो इसका जवाब आप हाँ या ना में ना दे पाओगे, इसका जवाब आप हाँ या ना में ना दे पाओगे। तो आप इस चीज को अच्छे से समझो मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जो है ओपन एंडेड है और ओपन एंडेड में जो आंसर क्वेश्चंस बनता है उसका जवाब हम हाँ या ना में ना देके आंसर हमें ओपन मिलेगा। क्या मिलेगा सर? ओपन मिलेगा। इसके बाद आते हैं सर नेक्स्ट जो है ओपन एंडेड के बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा सर? इसमें इंट्रोगेटिव मतलब सवाल भी पूछेगा और नेगेटिव सेंस भी देगा, सवाल भी पूछेगा और नेगेटिव सेंस भी देगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे सर अगर मैं लिखूं क्वेश्चन वर्ड या फिर डब्ल्यूएच फैमिली, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट। अब नेगेटिव के लिए यहां पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आ गया और मेन वर्ब के पहले और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे मेरे प्यारे बच्चों वाई डू यू नॉट लव मी, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो। तो ये इसको इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मदद लेना पड़ेगा। किसका मदद लेना पड़ेगा सर? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। और याद रखोगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जब नॉट का अरेंजमेंट होगा वो सब्जेक्ट के बाद होगा और मेन वर्ब के पहले होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा और मेन वर्ब के पहले होगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन करेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए तो बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। और ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूज। पहला यूज क्या है सर? द सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज विद द वर्ड ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, ऑन्स अ वीक, ट्वाइस अ वीक, frequently, generally, sometime, usually, quite often, etc. and in the following cases। मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज जो है हम लोग किस में करते हैं सर? हैबिट में करते हैं, रूटीन बतलाने में करते हैं। और हैबिट और रूटीन बतलाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें एक एक्स्ट्रा वर्ड की मदद लगती है, हमें एक्स्ट्रा वर्ड की जरूरत होती है। और उसी एक्स्ट्रा वर्ड को जो है यहाँ पे बताया गया है उसे हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है मेरे प्यारे बच्चों इसी को कहते हैं, ऑलवेज को,
एवरी डे, एवरी वीक, सम टाइम, यूजुअली, ट्वाइस अ वीक, ये सारे क्या है सर? ये सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। या आप इसका एक नाम और दे दो जिसे हम लोग बोलते हैं कीवर्ड्स। जिसे क्या बोलते हैं सर? कीवर्ड्स। और ये कीवर्ड्स के मदद से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टेंस भी पहचानने का काम करते हैं। अगर आपको कहीं भी सम टाइम दिख गया, ऑलवेज दिख गया, फ्रिक्वेंटली दिख गया, जनरली दिख गया, एवरी वीक दिख गया, ऑलवेज दिख गया, तो आप पहचान लोगे मेरे प्यारे बच्चों कि यह जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। क्यों सर? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्यों सर? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो परमानेंट एक्शन शो करता है, वो हैबिट को दिखलाता है, वो रूटीन एक्शन को दिखलाता है। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जो है इसी के मदद से ये जितने भी तुम यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हो या कीवर्ड्स देख रहे हो, ये सारे कीवर्ड्स के मदद से जो है हम लोग हैबिट और रूटीन को बतलाते हैं। हम लोग हैबिट और रूटीन को बतलाते हैं। जैसे मैं बोलूं आई ऑलवेज टेक, आई ऑलवेज टेक अ टी, आई ऑलवेज टेक अ टी, मैं हमेशा चाय पीता हूं, मैं हमेशा चाय पीता हूं। तो ये हमेशा क्या है सर? ये फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहा है कि हम जो है हमेशा मतलब रोज चाय पीते हैं, हमेशा चाय पीते हैं। और इस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है यह जो है हमें क्या दिखला रहा है सर? हमेशा। ये हमें हैबिट को मेरे को बतला रहा है। ये क्या बतला रहा है? मेरे हैबिट को बतला रहा है। और हैबिट को बतलाने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड की आवश्यकता पड़ी, रूटीन को बतलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, और उसी को हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, या फिर दूसरा नाम इसे हम कीवर्ड्स बोलेंगे। तो कीवर्ड्स का क्या काम है सर? तो सबसे पहले कीवर्ड्स के ही मदद से जो है हम टेंस को पहचानते हैं कि यह जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम ऑलवेज, सम टाइम, फ्रीक्वेंटली, जनरली, एवरी वीक, एवरी मंथ का हम प्रयोग करते हैं। और ये सारे जो कीवर्ड्स है मेरे प्यारे बच्चों वह जो है फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। जब हम कोई काम बार बार करते हैं उसको दर्शाने के लिए हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला यूज क्या हुआ सर? तो सबसे पहला यूज हुआ ये जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं इसको यूज करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे कि उसमें शो करेगा कि हम जो कोई एक्शन कर रहे हैं वो एक्शन हम बार बार कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, फ्रिक्वेंटली कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी यूज क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये जितने भी कीवर्ड्स है मेरे प्यारे बच्चों, हर एक टेंस का एक अपना कीवर्ड्स होगा जो आप उस टेंस में यूज कर लोगे, और उस कीवर्ड्स के सहारे आप पहचान भी पाओगे कि यह जो टेंस है, यह जो सेंटेंस है वो किस टेंस से बिलोंग करता है, किस टेंस से बिलोंग करता है। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, तो अभी आप जैसा कि मैंने आपको बतलाया आप देख सकते हो इट एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और कस्टम। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहां करोगे सर? तो एक्सप्रेस आप हैबिचुअल एक्शन में, डेली रूटीन में और कस्टम्स में। जैसे आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली, माई फादर ऑलवेज रीच द ऑफिस इन टाइम। तो ये क्या कर रहा है सर? ये आपको हैबिचुअल एक्शन को दिखला रहा है और डेली रूटीन को दिखला रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला जो यूज हुआ वो तो कीवर्ड्स के द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को दर्शाएंगे, और दूसरा यूज हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हम हैबिचुअल एक्शन को शो करते हैं, डेली रूटीन को शो करते हैं और कस्टम से शो करते हैं। किसकी मदद से सर? तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कीवर्ड्स के मदद से। किसकी मदद से सर? कीवर्ड्स के मदद से। समझ में आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूज था। दूसरा यूज क्या है सर? तो दूसरा यूज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यूनिवर्सल ट्रूथ को, परमानेंट ट्रूथ को भी हम यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के मदद से हम हैबिचुअल एक्शन को दिखलाते हैं, हम अपने डेली रूटीन को दिखलाते हैं, हम यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखलाते हैं, हम परमानेंट
ट्रूथ को दिखलाते हैं। जैसे एग्जांपल सर, आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये सारे क्या है सर? ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सारे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये परमानेंट ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ को भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। और आप यूनिवर्सल ट्रूथ में आप इसको बहुत कुछ टाइप्स में डिवाइड कर लो, जैसे साइंटिफिक फैक्ट हो गया, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया, फिलोसफिकल फैक्ट हो गया। ये सारे फैक्ट किस में आएंगे सर? सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ के ही पार्ट हैं। साइंटिफिक फैक्ट हो गया, मैथमेटिकल फैक्ट हो गया, साइकोलॉजिकल फैक्ट हो गया, फिलोसफिकल फैक्ट हो गया। ये सारे के सारे जो फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में यूज होगा, और उस टेंस का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये था तुम्हारा दूसरा यूज। तीसरा यूज क्या है सर? तो तीसरा यूज है टू एक्सप्रेस सर्टेन फैक्ट। यही वाली बात आ रही है, जो 100% फैक्ट रहेगा, जो 100% क्या रहेगा सर? 100% फैक्ट रहेगा, उसका यूज भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करेंगे। To express certain fact that is true at the time of speaking. At the time of speaking. जैसे our school opens at 10 AM these days. Here comes my uncle. तो ये जितने भी आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये 100% फैक्ट की बात कर रहा है। अगर हम 100% फैक्ट की बात करते हैं तो उसका यूज भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे आता है टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन ऑफ फैक्ट दैट इज परमानेंट। वही बात हो गई जो बात मैंने आपको बतला रहा है, जो बात मैं आपको बतला रहा हूं कि टू एक्सप्रेस अ सिचुएशन और अ फैक्ट दैट इज परमानेंट। तो जो परमानेंट एक्शन को शो करेगा, जो परमानेंट सेंस देगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा सर। जैसे आगरा स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, दिस रोड लीड्स टू गुड़गामा। ये जा रहे, ये सारे क्या है सर? ये सारे जो है परमानेंट फैक्ट है। अगर कोई रास्ता जो है वो गुड़गामा की तरफ जाता है तो वो तो गुड़गामा की तरफ ही जाएगा। ये फैक्ट है, इसमें कोई चेंज होने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है तो वो यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ रहेगा। ये परमानेंट फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने भी परमानेंट फैक्ट होंगे, 100% जो फैक्ट होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यूज को देखते हैं सर। तो नेक्स्ट यूज कह रहा है टू नरेट डिफरेंट एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब जो नरेट करने वाला रहेगा वो डिफरेंट एक्शन बतलाएगा, लेकिन कब सर? टॉकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कोई कहानी बतलाता है ना, नरेटर क्या होता है? जो कहानी बतलाता है। तो कोई कहानी अगर जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, तो यह जो है, यह मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बतलाऊंगा। जैसे सो कैरीज द बॉल, ही हिट्स इट हार्ड एंड स्कोर्स अ गोल। तो ये जितने भी जो हैं, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये अभी बोलने का समय है। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं, ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है कि आप जो है किस समय में बोल रहे हो। तो मैं अभी बोल रहा हूं, प्रेजेंट टाइम में बोल रहा हूं, और मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चों। वो किस में बोलूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये रहेगा तो डिफरेंट एक्शन, रहेगा डिफरेंट एक्शन, लेकिन एट द टाइम हम स्पीकिंग हम बोलेंगे तो वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? अब इसके बाद आता है टू नरेट अ पास्ट इवेंट थ्रू अ ड्रामेटिक नैरेटिव फॉर द सेक ऑफ द विविडनेस। अब ये भी वही बात बोल रहा है, ये भी यही बात बोल रहा है कि नरेट जो है ये किसी पिछले पास्ट इवेंट को बतलाएगा, लेकिन अगर हम टाइम ऑफ स्पीकिंग और हम अभी बतला रहे हैं तो हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बतलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे शिवाजी नाउ ड्रॉथ हिज स्वॉर्ड एंड अटैक द एनिमी। अब ये जो बात है, ये बात पास्ट की है, शिवाजी पास्ट की बात है, लेकिन हम बोल कब रहे हैं सर? हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं।
हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। व्हेन द सर्टेन राइज रावणा इज सीन सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, सिटिंग ऑन हिज थ्रोन। तो ये जितने भी आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितने भी आप इवेंट देख रहे हो, जितने भी आप इवेंट देख रहे हो, सारे पास्ट के इवेंट है। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं, मैं टाइम ऑफ स्पीकिंग हमारा प्रेजेंट टाइम है। ये सारे जो सेंटेंस हैं, सारे जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट यूज की तरफ। टू एक्सप्रेस अ प्लान फ्यूचर एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टू एक्सप्रेस अ प्लान फ्यूचर एक्शन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम फ्यूचर एक्शन को बतलाने में भी करते हैं, फ्यूचर एक्शन को भी बतलाने में भी करते हैं। अब वो जो एक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 90% जो है, आप 100% नहीं कह सकते हो, लेकिन 90% जो है वो ट्रूथ होता है। मतलब 90% वो एक्शन होगा ही होगा। 100% तो सर बोल ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं सर? कि अगले पल क्या होगा ये हम इंसान नहीं जानते हैं, अगले पल क्या होगा उसकी जानकारी हमें नहीं है। तो हम 100% कैसे कह देंगे कि कल यह काम होगा, कल यह काम होगा? ये हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आप यहाँ मान लो कि 90% जो है वो एक्शन होगा ही होगा, और उसी के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज मैरिज कम्स अब नेक्स्ट वीक, अब किसी का विवाह जो है वो अगले सप्ताह होने वाला है, तो ये 90% तो कंफर्म है कि उसका विवाह अगले सप्ताह होगा ही होगा। कार्ड छप गया है, तिलक चढ़ गया है, रिश्ता सारा फिक्स हो गया है, तो ये 90% तो फिक्स है। लेकिन 100% तुम नहीं कर सकते हो सकता है किसी वजह से शादी कट जाए, हो सकता है किसी वजह से शादी ना हो। समझ में आ रही है बातें मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जो है हिज मैरिज कम्स अप नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर एक्शन को दर्शा रहा है। और यह जो है 90% जो है इसमें क्या है, संभावना है ये एक्शन होने की। 100% कभी मत बोलना, 90% ही बोलना। द ट्रेन स्ट्रीम ऑफ द 11 o'clock, स्ट्रीम्स आउट एट 11 o'clock। तो यह भी ट्रेन के भी जितने भी बातें होती हैं, ट्रेन की जितने भी बातें होती हैं, ये ट्रेन तो जाती है सर, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश ट्रेन ना जा पाए, तो 100% ये फिक्स नहीं होता है। जैसे मैं बोल दूं कि कल जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो आने वाले हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है यूज कि प्राइम मिनिस्टर कम्स इन दिल्ली टुमारो। समझ में आ रही बात है? प्राइम मिनिस्टर कम्स इन दिल्ली टुमारो, तो ये जो है ये क्या है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन टुमारो मतलब फ्यूचर की बात बोल रहा है, फ्यूचर टाइम को बतला रहा है। तो क्या ये 100% फिक्स है सर? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% फिक्स नहीं, इसे हम 90% फिक्स्ड मानेंगे, इसे हम 90% फिक्स मानेंगे। हो सकता है किसी कारणवश वो ना आए, हो सकता है किसी कारणवश ना आए, लेकिन 90% फिक्स है कि वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि उन लोग का जो शेड्यूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो सब कुछ देख के होता है। ऐसा नहीं है कि मन किया तो गए, मन किया तो नहीं गए, ऐसा नहीं है। अगर शेड्यूल हो गया है तो सारे न्यूज चैनल पे सारे जगह जो है वो पता चल जाता है सभी को वो आने वाले ही आने वाले हैं। तो इसीलिए 90% तो फिक्स रहता है, लेकिन 100% फिक्स नहीं रहता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि कभी कभी न्यूज़पेपर में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सहारे हम फ्यूचर टाइम को शो कर देते हैं। किसको शो कर देते हैं सर? फ्यूचर टाइम को शो कर देते हैं। इसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट, to express a subordinate clause of the time and condition introduced by if या till when या कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, इफ यू रन फास्ट, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। यदि तुम तेज दौड़ते हो, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम जो है ट्रेन क्या कर लोगे सर? ट्रेन को पकड़ पाओगे, ट्रेन पकड़ पाओगे, पकड़ लोगे। इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और रिजल्ट ये कंडीशन है और ये रिजल्ट है। व्हेन यू रीच देयर सेंड मी अ टेलीग्राम। समझ में आ रही बात है? तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये आपका
रिजल्ट है। ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है, ये कंडीशन है और ये रिजल्ट है। जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, रिजल्ट आपका फ्यूचर में है। यहां देख रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कंडीशन है, सेंड मी अ टेलीग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे यह बताया गया है कि कभी कभी कंडीशनल सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा एग्जांपल बतला दिया, सारा यूजेस बतला दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम कहां कहां करते हैं। और भी एक दो यूजेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम लोग लाइव एक्सप्लेनेशन में करते हैं। जब मैच होता है ना, मैच होता है तो वहां पे लाइव कमेंटेटरी होता है, तो लाइव कमेंटेटरी में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। न्यूज़पेपर के जो हेडलाइन होता है उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। वो न्यूज़ तो होता है पास्ट का, लेकिन हम उसको दिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो न्यूज़पेपर में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लाइव कमेंटेटरी में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। समझ में आ रही बात है मेरे प्यारे बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो इस और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये भी एक्स्ट्रा सारे यूज हैं। जो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइन में हो गया, आपको लाइव कमेंटेटरी में हो गया, बाकी आपको 100% फैक्ट तो बता ही दिए कि 100% फैक्ट में भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे जो यूजेज है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब जहां कहीं भी इस तरह का कंडीशन आएगा वहां पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही टेंस के मदद से हम वहां पे सेंटेंस बोलेंगे या तो लिखेंगे, बोलेंगे या तो लिखेंगे। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की नॉलेज हो गई होगी, जानकारी हो गई होगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।